लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूट्यूब टीम, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और कल मकर संक्रांति का दिन था, तो खिचड़ी का त्योहार था। सभी लोग गए थे और सिर्फ घर में हम ही रह गए थे। हम नहीं गए थे क्योंकि हमें कोई ले जाने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग नहीं रखते हैं, वो ससुराल जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे मायके वाले भी मना कर दिए थे कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाद में आ जाना, लेकिन ठंड में ना ही आओगी तो भी चलेगा। तो फ्रेंड इसलिए हम नहीं गए। लेकिन कल हम रो रहे थे क्योंकि मायके जाने के यही 2 अवसर होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, खिचड़ी का त्योहार हो गया। तो यही 2 अवसर होते हैं मायके जाने के, बाकी तो टाइम ही नहीं मिलता है। मायके कब जाएँ कब ना जाएँ, और जाने का मन भी होता है। आज सोच रहे थे जाएँगे, लेकिन आज तो कल से ज़्यादा मौसम ख़राब था। आज तो भगवान दिखे ही नहीं हैं, सूर्य भगवान थोड़ी देर के लिए दिखते ही छुप जाते हैं। और कल तक ही का मौसम बहुत ही ख़राब करेंगे क्योंकि कल या परसों में तिलवा है शायद, जिसमें कीड़े धुंधी वगैरह बांधे जाते हैं। और हमारे यहाँ कोई कोई कह रहा कल है, कोई कोई कह रहा परसों है, देखो कब मनाए जाते हैं। और धूप नहीं निकली है तो लोग चावल नहीं भुंजा पाए हैं, ना ही पिसा पाए हैं, धूप नहीं दिखा पाए हैं, तो चावल के पीढ़े कैसे बांधेंगे। तो सभी लोग तिल के लड्डू वगैरह बांधते हैं। तो कल या परसों पता नहीं, हमारे यहाँ तो होते नहीं हैं। हम लोगों के आधे परिवार में नहीं होते, आधे परिवार के लोग कहते हैं यहाँ पर खड़ हैं, नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके परिवार में आदमी ख़त्म हुआ था, उसके परिवार में बांधे जाते हैं, सब त्योहार मनाए जाते हैं। और यहाँ मेरे परिवार में तो होता ही नहीं है। और बच्चे पीढ़े धुंधे वगैरह चबाने के काफ़ी उत्साहित होते हैं, सोच रहे हैं अगली त्योहार हो जाएगा तो त्योहार के बाद बनाएंगे पीढ़े वगैरह, क्योंकि बच्चे खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं और खाते हैं। देखो खिचड़ी खा खा के हमारे देवरानी देवर लोग भी, बच्चे भी आ गए हैं, क्योंकि घर में नहीं थे तो घर में काफ़ी सन्नाटा लग रहा था। तो बच्चे अब कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं। कोचिंग क्लास 4:30 बजे से लगती है। मेरा बेटा पहले ही चला गया, वैभव मेरा बेटा पहले ही चला गया। कोई बात नहीं, पढ़ने की इच्छा थी, मुझसे कह रहा था मम्मी बाय बाय। तो मैं बोली कहाँ जा रहा है बेटा, मैं भूल गई कि कोचिंग जाता है। तो मैं बोली कहाँ जा रहा है, कह रहा मम्मी कोचिंग। मैंने सोची कि आज राशन बट रहा है ना, मेरे हस्बैंड राशन लेने गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि वो साथ जाएगा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, बोला मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ। अच्छा, तो भाई लोग आप लोग कैसे हैं? हमने बच्चों का लेकर के वीडियो बनाया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। तो इससे पता चलता है कौन सा बच्चा पढ़ने में कितना तेज है, छोटा हो या बड़ा हो। तो सभी बच्चों के हमने इम्तिहान लिए थे, कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है, कौन सा बच्चा पढ़ने में नहीं ठीक है। लेकिन हमने सभी बच्चों के टेस्ट लिए थे, तो जो बच्चे उन्नाव में पढ़ रहे थे वो भी ठीक ठाक थे। जो बच्चे यहाँ गांव से पढ़ रहे थे मेरे घर के, वो भी ठीक ठाक थे। तो आप लोगों ने लाइक कमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं। बच्चों की वीडियो हमने बनाए थे, शायद सोचा था आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, हमें कोई खेद नहीं, आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमें पता भी नहीं करेंगे, लेकिन बात तक तो करेंगे ही हमें सपोर्ट। हम इंतज़ार करेंगे आप लोगों का कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारा इंतज़ार करेंगे। देखो घर में आ गए, शोर शराबा चालू हो गया। अभी तक घर में कोई नहीं था तो आवाज़ें नहीं आ रही थी, अब आ गई हैं तो शोर होने लगा। काफ़ी शांति थी और अब वीडियो बना रहे हैं, देखो शोर होगा, आप लोगों को सुनाई भी देगा इसमें। तो हमारे यहाँ तीनों बहनें, हम लोग मम्मी के यहाँ नहीं जा पाए। छोटी वाली बहन के यहाँ भैंसें वगैरह हैं, तो वो भैंस की वजह से नहीं जा पाई है। और मतलब भैंस किसी से लगती नहीं है, दूध देती है। एक प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा देने वाली थी, तो वो भी तो वो कहते हैं ना, माह में जो भैंसें मतलब डिलीवरी होती जिनकी, तो वो ख़राब होती हैं, इसलिए उन्होंने एक मुल्ले को दे दिया है जो उनके यहाँ की भैंसें खरीदता था। तो उनके यहाँ वो डिलीवरी हो जाएंगी उनकी, उसके बाद ले आएंगी। अपने घर में नहीं होनी चाहती माह की, कहते हैं बुरा होता है, परिवार के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। तो इसलिए वह नहीं आ पाई है। कह रही थी मैं आऊँगी तो शाम को आऊँगी, रात रुकूँगी, लेकिन उसने
वो नहीं आई। फिर मुझे कोई ले भी नहीं गया यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने ले गए। देवर का सहारा था, वो भी मामा के यहाँ चला गया, तो मामा का लड़का बाइक लेके चला गया, उसके सहारे सहारे वो भी नहीं आ पाया, तो हम नहीं जा पाए। काफ़ी दुख है, मायके जाने की काफ़ी उत्साह थी, मैं जाने के लिए काफ़ी बेचैन थी, जाऊंगी लेकिन नहीं जा पाई। अब त्योहार में नहीं जा पाई तो अब जा भी नहीं पाऊंगी, हमें नहीं लगता मैं जा पाऊंगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, बच्चे हमारे सुबह स्कूल जाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते। तो गाइज आप ही बताओ, फैमिली में रह के क्या करें, हस्बैंड का कहना नहीं मानेंगे तो हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे, मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे तो मम्मी पापा समझते हैं, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं। मम्मी पापा से मिलने का यही एक रास्ता था कि जाएंगे मिलेंगे। भैंस की डिलीवरी हुई थी, दूध खाने के लिए मम्मी ने बुलाया था शुरू शुरू में, तब भी नहीं जा पाई थी, और अब तो दूध अच्छा होने लगा, लेकिन मैं सोच रही थी दूध खाने के लिए जाऊंगी, जितने पैसे खर्चे करूंगी उतने में तो ख़रीद के खा लूँगी, खा नहीं पाऊंगी, यही सोच के फिर गई नहीं थी। कोई नहीं, कल वीडियो बनाते बनाते मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बहुत ही हमें उस समय तकलीफ़ हो रही थी, दुख हो रहा था, क्योंकि सब के हस्बैंड देखते अपनी अपनी बीवियों को लेकर ससुराल गए थे, बीवियाँ अपने अपने मायके गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी, सारे बहाने बता दिए, मेरे कपड़े नहीं सूखे, जबकि सब कुछ सूखा हुआ रखा था। और कहीं कल से मैं ढंग से बात भी नहीं कर रही थी उनसे, और वो भी सुबह मैं जब बात कर रही थी तो वो नहीं बात कर रही थी, मुझे बहुत ही गुस्सा है, मैं तेज़ बोली, मुंह में ज़बान नहीं है क्या, मतलब गुस्सा मुझे होना चाहिए तो आप गुस्सा दिखा रहे हो, कोई बात नहीं। सोचने वाली बात होती है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखिए गाइज, मेरा दाना देख ली कितना बड़ा दाना पड़ा है, अभी भी नहीं पका है, कई दिनों का हो गया, ये काफ़ी दिक्कत करता है, हाथ लग जाता है तो दर्द होने लगता है। और एक ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, दिख रहा है, दाने पता नहीं कैसे निकल आते हैं, बीच बीच में बंद हो जाते हैं, फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं दाने मेरे। तो गाइज आप लोगों की खिचड़ी अच्छे से बनी होगी, हम लोगों के यहाँ 2 दिन खिचड़ी बनती है, 14 तारीख को तो बनी थी, आज भी बनी थी, क्योंकि बड़े फुलौरी वगैरह बच जाते हैं तो ऐसे कोई नहीं खा पाता, इसलिए बनानी पड़ती है दोबारा से, ताकि सब हमारे बड़े फुलौरी वगैरह ख़त्म हो सके। तो भाई इस समय कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ 140 या 44 साल के बाद लग आया है ये। तो ये महाकुंभ का मेला हर बार नहीं आता है, बहुत सालों के बाद आया हुआ है, तो जिस किसी को भी नहाने जाना है जाइए। मेरे यहाँ भी लोग जाने के लिए कह रहे थे, मेरे नंदोई मेरे हस्बैंड से कह रहे थे जाना चाहे तो जा सकते हैं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और जाएंगे, जहाँ तक मुझसे पूछ रहे थे चलना है क्या, तो हमने कहा लेडीज़ में कोई जा रहा है क्या, तो बोले लेडीज़ में तो कोई नहीं था। वो लेडीज़ में मैं अकेली थोड़ी नहीं जाऊँगी, वहाँ लेडीज़ में अगर कोई साथ में दूसरा कोई होता तो अच्छा भी लगता, अकेले थोड़ी नहीं जाना चाहिए, है ना। अकेले जाने के लिए ऐसा थोड़ी नहीं होता कि अकेले लेडीज़ में अकेले चले जाओ, सारे जेंट्स लोग हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ख़राब लगता है। तो सभी लोग कुंभ का मेला नहाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महाकुंभ पड़ेंगे, एक इसी जनवरी में पड़ेगा लास्ट जनवरी तक, और एक पड़ेगा फरवरी बसंत के दिन महाकुंभ पड़ेगा। तो उस जो खिचड़ी का दिन, कल का दिन महाकुंभ छूट गया है, वो अभी लास्ट जनवरी में पड़ने वाला, डेट हमको याद नहीं है, लेकिन एक बसंत के दिन फरवरी में पड़ेगा, तो आप उस दिन नहा सकते हैं, जिसको भी जाना हो जा सकते हैं आप सभी लोग। तो महाकुंभ है इलाहाबाद, इलाहाबाद में है, हमने ऐसे नहाया हुआ है इलाहाबाद संगम, लेकिन महाकुंभ कभी नहीं गए, क्योंकि सुनते ही डर लगता है, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज आप सभी लोग जाइए, और खिचड़ी का त्यौहार अच्छे से मना चुके हैं, आज भी मना रहे हैं कुछ लोग। आज हम लोग पक्का खाना बनाएंगे, पूरी पकवान बनता है, जैसे कचौड़ी होगी, पूरी होगी, सब्जी होगी, ये सब बनता है। तो अभी हम लोग वही बनाएंगे शाम को, क्योंकि 2 दिन से खिचड़ी खा चुके हैं, अब खिचड़ी नहीं खाना है, अब खाना है पूरी कचौड़ी बनाना है। बच्चों की इच्छा है पूरी कचौड़ी खाने का, तो वही बनाएंगे। ओके, तो अभी के लिए हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग।